व्यवस्था का परिचय दिया, उसमें वो बैठ गए। शंकराचार्य जी क्यों आए हैं ये जानना जरूरी है। शंकराचार्य जी अगर यहाँ आए हैं तो आपके लिए आए हैं, और इस सौभाग्य का उपयोग हम नहीं कर पाएंगे तो और बढ़ा लो, और बढ़ा लो। पानी शंकराचार्य जी के दर्शन आपके जगह पर आकर शंकराचार्य जी दे रहे हैं। लेकिन शंकराचार्य जी आए क्यों हैं? क्या ऐसी परिस्थिति बनी कि शंकराचार्य जी को आपके बीच में आना पड़ा? ये सब चर्चा करने के लिए शंकराचार्य जी आए हैं। आप सबसे अनुरोध है कृपया बैठ जाए, उसके बाद शंकराचार्य सभी लोग बैठ जाए। कृपया शांत रहे सब लोग। मैं स्वामी जी का बहुत आभारी हूँ कि अपने कदम से दिल को वापस किया, और जो स्वामी जी जिस लक्ष्य से आए हैं यहाँ पे, और स्वामी जी जितने बेबाक और निष्पक्ष और सत्य और मानवता पटियाली में पधार के उन्होंने पटियाली की धरती को पावन किया, और हम सब लोग नामुमकिन है और लोग तरसते हैं। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं तो हमारे बीच में हैं और हमें उन्होंने दर्शन दिया है। सौभाग्य साक्षात भगवान का रूप है। शंकराचार्य हम लोग के बीच में है। शंकराचार्य जिस मिशन पर चल रहे हैं, यहाँ बैठने का निवेदन हमको बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेना है। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए जो शंकराचार्य संकल्प किया है, उसमें हम शंकराचार्य का साथ देंगे। जो जहाँ वहीं बैठ जाए, बिल्कुल शांति व्यवस्था बनाए। बोले शंकराचार्य भगवान की कई विधानसभाओं में लोगों से संवाद स्थापित करते करते आपकी सरकारी विधानसभा
माँ में होती है। इसलिए अगर हमारी एक माँ हो तो हमको जब चाहेगी इकट्ठा कर देगी, हम कितना ही अलग हैं। और अगर हमारी एक माँ नहीं होगी तो हम कभी भी आपस में ना तो भाई बहन हो सकेंगे और ना तो इकट्ठे हो सकेंगे। इसलिए हमारी एकता का अगर कोई आधार है तो वो है हमारी माँ। उसी ने हमको ये रिश्ता दिया है। आज हमारे नेता आपके सामने आते हैं, खड़े होकर के भाषण देते हैं, कहते हैं भाइयों बहनों, सुना भी नहीं आपको? अब ये बताइए भाइयों बहनों हमको कैसे कह रहे हैं? उनकी माँ अलग है, हमारी माँ अलग है। भाई बहन तो वो लोग होते हैं ना जिनकी माँ कॉमन होती है। जिन दो लोगों की माँ एक होगी वही लोग आपस में भाई बहन होंगे। अगर माँ अलग अलग है तो हम भाई बहन नहीं हो सकते। तो बताइए उनकी माँ अलग, हमारी माँ अलग, हम भाई बहन हो सकते हैं? इसलिए भाइयों बहनों कहने का उसी नेता को अधिकार है जो नेता हमारी माँ को अपनी माता कहता हो। अब हमारी माँ है गाय, अब उसको आप माँ कह नहीं कहते हो कि माता? गाय को जब माता माना गया है तो आपकी सरकार क्यों गाय को पशु कह रही है? हम लोग कह रहे हैं पशु की जगह से माता लिखो, पशु शब्द हटाओ। पशु शब्द से हमारे तो बुरा लगता है कि हमारी माँ को पशु कहा जा रहा है। अरे अंग्रेजों की बात अलग थी, वो हमसे जुड़ा है, उनकी सोच अलग थी। लेकिन जब हमारी सरकार बन गई है तो हमारे अनुसार बोलना चाहिए ना। तो आप हमको कह रहे हैं कि माँ घोषित करो, अब वो माता घोषित करने को तैयार है। तो जब वो माँ हमारी माँ को नहीं कह पाएंगे तो हम उसको भाई बहन कह पाएंगे? बोलो। गर्व से कहना, कहते रहो जो कहना हो, कहने से कोई कुछ नहीं होता। इसलिए आपने कहा कि मैं योगी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं यति हूँ, मैं विरक्त हूँ, और आप संसारी पद पे बैठ गए। और जब गाय को माता कहने का मौका आया तो कहने लगे कि मानता तो हूँ लेकिन घोषणा की क्या जरूरत है? अरे कोई अवैध संबंध है कि घोषणा करने में आपको संकोच का अनुभव हो रहा है? ये तो गर्व का संबंध है। ये संसार में अगर सबसे पवित्र कोई संबंध है तो माँ बेटे का है, उससे बढ़कर के दूसरा कोई संबंध नहीं है। इसलिए उस संबंध को घोषणा करने में क्या दिक्कत है? बोलो, आप लोगों को कोई दिक्कत है? लाओ जरा हाथ उठाओ, उठा करके बोलो, मैं गर्व से घोषणा करता हूँ गाय मेरी माता है। वापस बोलो, आप नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे? आज नहीं करोगे तो कल करोगे, और कल भी अगर नहीं कर सके तो करने लायक नहीं रहोगे। ये हमारा बंधुओं, ये गाय जो है ये केवल हिंदू नहीं है, सब के लिए माता है। मुसलमानों में भी गाय को बड़ा आदर है। स्वयं पैगंबर मोहम्मद साहब ने ये कहा है कि गाय का जो गोश्त है वो बीमारी है, गाय का जो घी है वो दवा है, और गाय का जो दूध है वो शिफा है। गलत कह रहे हैं? आपने ये उनके यहाँ का शब्द है। और माँ से बढ़कर के क्या है? मोहम्मद साहब से एक बार लोगों ने पूछा कि मोहम्मद साहब आप बताइए कि संसार में सबसे पूजनीय कौन है? देखिए, इस्लाम जो है वो एक ईश्वर की उपासना के लिए बड़ा आग्रही है, जोर देता है। लेकिन वही मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि संसार में अगर सबसे ज्यादा आदर सम्मान करने की कोई चीज है तो उसका नाम है माँ। फिर उनसे पूछा कि अच्छा ठीक है, सबसे नंबर 1 पे तो माँ हो गई, दूसरे नंबर पे कौन सबसे ज्यादा आदरणीय है? तो मोहम्मद साहब फरमाते हैं माँ। कहते हैं अरे ये मत करो भाई, इसको इतनी गर्मी लगे। जो तीसरी बार पूछा कि आपने 1 नंबर पे 2 नंबर पे बता दिया, तीसरे नंबर पे बताइए सबसे ज्यादा पूजनीय कौन है? मोहम्मद साहब ने कहा माँ। सबको बड़ा आश्चर्य हो गया। उन्होंने कहा दूसरा कोई पूजनीय नहीं, कहा 4थे नंबर पे बताइए, कहा माँ। और बंधुओं इसी तरह से 10 नंबर तक पूछते चले गए, और 10 नंबर तक मोहम्मद साहब पूजनीय माँ को ही बताते चले गए। उन्होंने 10 नंबर जब हो गया, उन्होंने कहा बस अब इससे ज्यादा क्या पूछोगे?
हमारे सम्मान का कोई पात्र है तो हमारी माँ, और वो माँ जो कभी भेद ही नहीं करती। हम लोगों ने भेद कर लिया कि तुम ये हो हम ये है, तुम ये हो हम ये है, लेकिन आज तक हमारी गौ माता ने भेद नहीं किया कि तुम हिंदू हो कि तुम मुसलमान हो। बोलो किया है? आपके यहाँ जो गाय माता हमारी है वो आपसे भेद करती है? आपको कहती है, आपकी तरफ से मुंह घुमा लेती है? हाँ? वैसे मीठा दूध देती है कि? इसलिए हमने आपने भेद किया हुआ है, अभी हमारी माँ ने इसमें भेद नहीं किया, अभी वो एक मान करके चल रही है सब मेरे बेटे। वही तो ऐसा हो जो जरूरत पड़ने पे हम सबको इकट्ठा कर सके, और हम समझते हैं कि वो हमारी गाय माँ। देखिए बड़े दिनों से बात चल रही है, मुसलमानों की आड़ लेकर हमारे देश के नेता हम लोगों को बरगला रहे थे, क्या करें हम तो गाय को गौ हत्या बंद करना चाहते हैं, हम तो गाय को माता घोषित करना चाहते हैं, लेकिन ये मुसलमान ये मानने को तैयार नहीं, ये जिद पे अड़े हुए। अब उसी में एक आग इंडिया भी है, एक आग बोल देता था कुछ, उसका फायदा ले लेते थे। देखिए हम तो कह रहे थे देखिए है, लेकिन 78 साल के बाद ही सही, आजादी के 78 साल के बाद आज इस देश के मुसलमानों ने बीती वाली ईद को गौ माता को अपने क्या कहते हैं उसको कुर्बानी का विषय न बनाकर पहली बार ये सिद्ध कर दिया कि गाय के प्रति इनके मन में भी भावना है, हमारे प्रति इनके मन में भी भावना है। और इन्होंने पहले कहा कि गाय को आप राष्ट्रीय पशु घोषित कर लीजिए, लेकिन जब ऐतराज किया गया कि गाय को ये पशु कह रहे हैं, हालांकि ये लोग पशु कह रहे थे उन्हीं के कहने के कारण, वो लोग भी पहले यही पशु मान रहे थे, तो इन्होंने कोई अपनी तरफ से नहीं कहा था। लेकिन जब ये शब्द कहा गया तो सब मुसलमानों ने बदल लिया, उन्होंने कहा कि माता ही घोषित कर लीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। चार्ज क्या कर रहे हो?